नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना। अजय जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको दर्शकों को बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत अभिनंदन आपका। अजय जी, जब से ये जंतर मंतर का यहाँ पर खेल चल रहा था, तमाशा चल रहा था, तब से पीओजेके की खबरें बिल्कुल नेपथ्य में चली गई हैं। पीओजेके में इस समय क्या हो रहा है, क्या दर्शकों को साझा कर सकते हैं आप? क्या सिचुएशन है वहाँ की? और बीच में वहाँ कुछ चुनाव वगैरह भी होते हुए दिखाई दिए थे, उस पर भी बहुत बड़े सवाल खुद पाकिस्तान के भीतर ही वहाँ का मीडिया ही खड़े कर रहा है। जी ओमकार जी, ये थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य है कि हम पीओजे के लेना है बातें करते हैं, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खैर 2 बार स्टेटमेंट दिया, बट मुझे लगता था कि स्टेटमेंट्स और होने चाहिए थे और कुछ थोड़ा बहुत हमें एक बिना कॉन्फ्लिक्ट के जोन में जाए हुए कुछ एक्शन करने चाहिए थे, अगर वो हमारा एरिया है तो। लेने के बाद लोगों को क्या करना है, कैसे क्वारंटाइन करना है, 10 साल करना है, वो चीज़ें हैं जो सरकार फैसला कर सकती है। लेकिन पीओजेके में जो हो रहा है उसमें आंखें बंद करके बैठना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी हो क्या रहा है कि 120 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और जवान लड़के तो खैर हैं ही हैं। उसमें 20-25 लोगों की बॉडीज़ पता ही नहीं है। वो पाकिस्तानी आर्मी जैसे करती है हमेशा, रेंजर्स हों, आर्मी, उनका कल्चर सेम है, तो गायब कर दी गई हैं ताकि संख्या ना हो। पर शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी कॉन्फ्लिक्ट जोन में सर्विस की है। कभी हमने अपने शहरियों पे, सिटीजन्स पे ऑटोमेटिक वेपन नहीं चलाए, मशीन गन्स नहीं चलाई। टेक्निकल AK-47 भी ऑटोमेटिक है, हम तो खैर वो भी नहीं चलाते अपने। द वर्स्ट, कश्मीर में अगर मॉब के ऊपर कुछ चला है तो पैलेट गन चली। यहाँ तो मशीन गन खोली 28 सेकंड्स लगातार। 28 सेकंड्स में मतलब आप आराम से एक मैगजीन 30 राउंड की खाली कर लो। तो और ये जो 7.62 कैलिबर के हथियार होते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान को लगेंगे और उसके बाद रुक जाएगी गोली। वो डिपेंड करता है कि आप कितने पास से फायर हो रहा है, किस एंगल से फायर हो रहा है। एक गोली 2 या 3 लोगों को मारने या गिराने के लिए काफ़ी इंस्टांस है। लोगों ने तो क्लेम तो उसका 8-8, 9-9 लोगों का वो अचीव करना मुश्किल है। पीओजेके वाले लोग, जिनके एंसेस्टर्स ने हमारे एंसेस्टर्स को वहाँ से निकाला और हमारे साथ जो भी हुआ, आज वो उस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। शुरू में जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही था। पाकिस्तान को राशन पानी उनका बंद कर दिया और गाज़ा वाला पाकिस्तान, जिसको गाज़ा का बड़ा दर्द होता है, उसने पूरे पीओजेके को गाज़ा बना रखा है। राशन बंद, मेडिसिन बंद, LPG ख़त्म। आज शाम की जो मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहा था कि अभी जो, क्योंकि इलाका पुंछ हमारे पुंछ रजौरी जैसा है, तो वहाँ जंगल वगैरह हैं ठीक ठाक, तो लोग लकड़ियाँ काट काट के, शहरों में भी रावलाकोट, बाग में लकड़ियाँ काट काट के खाना बना रहे हैं। और खाना कैसे बना रहे हैं कि 4-5-6 कुंबे मिलके, जिसके वरांडे कोर्टयार्ड में जगह है, क्योंकि आप खैर वहाँ फ्लैट वाला तो ऐसा सिस्टम नहीं है, पर छोटे घर में तो वो भी नहीं कर सकते आप। आपको जगह तो चाहिए ना। ऊपर से बरसात का मौसम है, तो बाहर चूल्हा जलाया और बारिश आ गई। और आज शाम तक ये हो चुका था कि लकड़ी तो अवेलेबल है, लेकिन अब आटा अवेलेबल नहीं है, राशन अवेलेबल नहीं है। खास करके रावलाकोट, यहाँ से सारा शुरू हुआ था। आपको पता होगा सर, पीओजेके की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है, जो और ऊपर नॉर्थ की तरफ है, और रावलाकोट जो है साउथ पुंछ के सामने है। किसी टाइम पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, हमारा जब पुंछ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, पीर पंजाल के इस तरफ, तो वहाँ पे ये अभी वहाँ के हालात है। तो इन लोगों ने पहले पहले तो पाकिस्तान वालों को गाली निकाली, सब होता होता करते 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 अभी ये आगे हमसे माफ़ी मांग रहे हैं कि जो हम किया, पूर्वजों ने किया। कोई तो मुझे ये भी कह रहा था कि जम्मू में भी जब वहाँ पे मैसेकर बहुत ज़्यादा हुए थे और वहाँ के शरणार्थी हमारे जैसे उठ के यहाँ आए, तो एलिगेशन लगे कि जम्मू में भी बड़ा मैसेकर हुआ। हालांकि वो आधे से ज़्यादा गलत, फिगर्स गलत हैं। यहाँ भी मारे गए, उसको ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हुआ, रियासी में हुआ, बट जिस स्केल पे दिखाया जाता है ऐसा है नहीं। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। उसका मैं कारण ये बताऊं कि पाकिस्तान में अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो बलूचिस्तान में भी आग लगी हुई, KPK पे भी आग लगी हुई है,
गिलगित बल्तिस्तान सिमर जिसको कहते हैं ना, बस उबलने की तैयारी में है, और पीओजेके में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान और केपीके में जो आग सालों साल से लगी हुई है, और वहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिट ऑफ जो उनका लॉ है, जो कानून है, वो कोई नहीं मानता, लेकिन वो हमसे फिजिकली दूर है। हमारी बॉर्डर बलूचिस्तान को भी टच नहीं करती और केपीके को भी टच नहीं करते। केपीके मतलब वो जो खैबर पख्तूनख्वा। पीओजेके में जो आग भड़की है, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसमें कश्मीर का कोई हिस्सा नहीं है, पूरे का पूरा जम्मू का इलाका है उसमें जो आग लगी है ओमकार जी, अगर ये आग फैली, और क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ, हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है, तो ये लोग ना हार मानने वाले नहीं हैं। ये थोड़े से जिसको कहते हैं ना बद दिमाग का टाइप लोग हैं, अड़ गए तो अड़ गए। इसलिए आपने देखा होगा गोलियां वोलियां चल रही है लेकिन परवाह कोई नहीं। वो कह रहे हैं अपने लेक्चर में, क्या वहाँ बोला जाता है, जो बंदा खड़ा होकर बोलता है अपने बच्चों को अपील करता है कि भाई मैं मारा जाऊंगा, डोंट वरी, यू कैरी ऑन, खत्म मत करना इसको, मरने मरने का वहाँ कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। अब इनका क्या है कि 60,000 के आसपास इनके रिटायर्ड फौजी यहाँ पे रहते हैं पीओजेके में, बिकॉज की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट है, जो अगेन बलोच रेजिमेंट और पश्तूनियों की जो फ्रंटियर फोर्स, उस मुकाबले की लड़ाकी फ़ौज है तगड़ी। जो ये 3-4 जो सेगमेंट है पाकिस्तान में लड़ाके, एक बलोच हैं, बलोच रेजिमेंट्स हैं, जो एक जो पश्तूनों के रेजिमेंट्स हैं, और एक NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जिसने कारगिल में लड़ाई लड़ी थी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से आती है सारी की सारी, और फिर आज़ाद कश्मीर 30-32 बटालियन है। तो और इनके 30,000-35,000 के आसपास लड़के जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। तो अगर वो लोग भी बगावत पे आ गए, और आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो यहाँ जो लोग गोलीबारी में मारे जा रहे हैं, उनकी जब दफनाने का टाइम आता है, तो जो रिटायर्ड फौजी हैं वो अपने वाले जो लाइसेंस वाले हथियार लेके उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। तो पीओजेके के अंदर हथियार है। पीओजेके के अंदर तब भी हथियार था जब महाराजा हरि सिंह की हुकूमत थी, तब भी इन्होंने यहाँ पे बहुत गदर किया था, लेकिन उन्होंने वो हथियार अभी पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ लगाया नहीं, यूज़ नहीं किया। जिस दिन ये लाइन क्रॉस होगी कि क्राउड के अंदर से पाकिस्तानी फोर्स के ऊपर गोली चली, उस दिन पीओजेके को संभालना पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। और हम ना भूलें कि टीटीपी जिसने केपीके में गदर मचा रखा है, उनका भी एक कश्मीर विंग है, पिछले साल बना था। तब हमारे मेन मीडिया वाले शोर मचा रहे थे अब कश्मीर में आ जाएंगे, तब भी मैंने कहा था वो हमारे कश्मीर में नहीं आ रहे, वो अपने पीओजेके में जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसको वो सीधा करने के चक्कर में है। तो वो उनकी प्रेजेंस अभी रिपोर्ट हो रही है, लेकिन वीडियो भी आया था, बट अभी वीडियो में ये देखना बड़ा मुश्किल होता है कि ये रेली पीओजेके का अंदर का इलाका है, जाके चित्राल है, जाके पीके है, कहाँ का है। तो वो अगर उस लेवल पे चली गई ओंकार जी, जियोग्राफी जो है वो लोकल्स को फेवर करती है, और पाकिस्तान आर्मी की पूरी रसद जो है, सप्लाई लाइंस हैं किशनगंगा वैली को जाती हैं, वो पूरी कट जाएंगी। और अगर इनका केपीके के साथ हाथ मिला लिया इन्होंने, जैसे केपीके में टीटीपी ने बलोचों के साथ बलोचिस्तान में हाथ मिलाया हुआ है, अगर इनका भी हाथ मिल गया तो आप ये समझ लीजिए गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तानी फौज है उसकी भी रसद खत्म हो जाएगी। वहाँ भी ये लिमिटेशन है, साल में 3-4 महीने वहाँ पे गाड़ी जाती हैं, पूरे साल की स्टॉकिंग करके आती हैं, बिकॉज रास्ते बर्फ पड़ जाती है, बाद में फिर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। जो आपने सीट्स की बात की, उसमें इशू ये है कि इनकी 53 सीट्स हैं पीओजेके में। अब पीओजेके का अपना सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है, उनका हाई कोर्ट है, उनका सुप्रीम कोर्ट है। वो इसलिए नहीं दिया कि उनको पीओजेके वालों को आज़ादी दी है ना, वो इसलिए कि पीओजेके का बंदा अगर उसे लगता है कि मेरे से इंसाफ नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। पीओजेके वाले पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, तो उनको लगे रखा हुआ है। तो इनकी जो 53 सीट्स हैं, उसमें से 12 सीट्स के इलेक्शन जो है वो पीओजेके के बाहर होते हैं। अब जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, बहुत सारे बच्चे कश्मीरी पंडित बेचारे बहुत सारे बाहर हैं, हमारे भी लोग बाहर हैं, और फौजी भी बाहर हैं। तो हमारा क्या होता है, बैलेट वोटिंग होती है, पोस्टल बैलेट आते हैं। इन्होंने उल्टा कर रखा है, क्योंकि पीओजेके के काफ़ी लोग बाहर काम करते हैं, बिकॉज वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, पढ़े लिखे, पढ़ाई का लेवल बड़ा अच्छा है पीओजेके में, 90% से ऊपर लोग एजुकेटेड है, लेकिन अंडर डेवलप्ड एरिया है, सरकार ने लूटा लगा पैसा लगाया नहीं। तो इनके लोग लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हर जगह काम करते हैं, कराची में भी। उस बहाने पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 12 सीट्स का इलेक्शन पीओजेके के बाहर होता है। ये नहीं कहते कि तुम पोस्टल बैलेट करो, ये कहते हैं हम इलेक्शन ही बाहर करवाएंगे। तो 12 की 12 सीट जो है वो ISI पाकिस्तान डिसाइड करती है बेसिकली। तो 53 में से 12 सीट्स निकल गई आपकी। फिर
जब असेंबली इनकी बनती है उसमें से प्रेसिडेंट चुनता है तो 5 सीट्स वो नॉमिनेट करता है। तो आप मानिए कि 53 में से 17-0 से मैच स्टार्ट होता है। 17 सीट्स पहले ही पाकिस्तान आर्मी के हाथ में होती हैं। उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं दोबारा उस पॉइंट पे आता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम आंख मूंद के नहीं बैठ सकते कि ना हमारा बलूचिस्तान से बॉर्डर मिलता है, ना केपीके में बॉर्डर मिलता है, लेकिन पीओजे के लैंड लॉक्ड है। एक तरफ पाकिस्तान का पंजाब है, एक तरफ पाकिस्तान का केपीके है, और एक तरफ ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और एक तरफ हम है। कल को अगर इन्होंने आज़ादी ले ली लड़ झगड़ के, तो ये जाएंगे कहाँ? इनकी सप्लाईज कहाँ से आएंगी? और हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओजे के हमारा है, तो दैट मीन्स हमें किसी ना किसी लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम इसको आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। बलूचिस्तान में हमारा कितना हमारे ऊपर एलिगेशन लगता है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है वो हमसे बॉर्डर हमसे दूर है, तो कभी हम चाहें स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे? इसलिए मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल की जो क्रॉस एलसी फायरिंग स्टार्ट करो, बड़े सालों तक होती रही है, दोबारा कर दो, ताकि पाकिस्तान आर्मी जो उनको मारने में लगी है लोकल्स को, वो फिर हमारे इधर छुपने में लग जाए, उनकी अटेंशन और प्रेशर रिलीज हो जाए सिविलियंस के ऊपर। दूसरा, हम ड्रोन बेच के दवाइयाँ ड्रॉप कर सकते हैं दिखाने के लिए कि भाई ये हमारा इलाका है। एक जो क्लेम, ओनरशिप की क्लेम जो हम नहीं कर रहे, तो मेरे को उसके बारे में भी थोड़ा सा अपने व्यूज़ हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्लेम करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कल उनके साथ क्या करना है, उस टेरिटरी के साथ क्या करना है, उन लोगों के साथ क्या करना है, वो कल देखेंगे। उसका प्लान सरकार ने पक्का बनाया होगा। लेकिन आज जो ऑप्टिक्स है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो लोग अभी गुहार कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल ही परवाह नहीं कर रहे। अच्छा, हमारे यहाँ इमोशन ये भी है कि हम इनको साथ में क्यों लें, हमारे क्या लगते हैं? यहाँ से तो टेररिस्ट आते थे कश्मीर में, वो इमोशन अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन बन चुका है ये, और आई थिंक हमें अपने आप को एसर्ट करना चाहिए। इसलिए एसर्ट नहीं करना चाहिए कि हमें उनसे कोई प्यार हो जाए, मोहब्बत हो गई, नो। इसलिए एसर्ट करना चाहिए कि अगर हम डिक्लेयर कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कि पीओजे के हमारा है, तो हम आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। और वो ये मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो कहता हूँ कि फौज भेज के पीओजे के ऊपर लड़ाई करना बेवकूफ़ी है, हमें अपने फौजियों को नहीं मरवाना। मगर अगर आपके गोदी में गिर रहा है आके, तो फिर आपने क्या करना है? उसकी पॉपुलेशन को क्या हम क्वारंटाइन में डाल सकते हैं 10 साल 15 साल? क्या हम वहाँ, जैसे मेरे जैसे लोग, हमारे पूर्वज वहाँ से ज़मीन जायदाद छोड़ के इधर आए, क्या हम दोबारा बस सकते हैं वहाँ पे? क्योंकि कश्मीर में तो कश्मीरी पंडित अभी तक बसे नहीं। तो वो एक, यहाँ पे भी लोगों के दिल में मंशा है, कुछ ग्रजेस भी हैं, जिनको हिस्ट्री पता है उनको उनसे नाराज़गी भी है। तो बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा, कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, सिचुएशन बन गई है पीओजे के में। जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी, मैं ये कह रहा था कि सरकार चुप रह कर के क्यों देख रही है, एक्टिव क्यों नहीं है, कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है, या बयान देने से परहेज क्यों कर रही है? वही मैं खुद इस थोड़ा अचंभित हूँ कि इतना कुछ हम, पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, और आज मैं आपको बताऊं, मेरे जो मित्र हैं उस तरफ, वो कह रहे हैं कि हमें हथियार दो। एक्चुअली मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं अगर बोलो तो मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ कि हमें हथियार दो। अब जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, उसको पाकिस्तान हमें अटैक करेगा, फिर हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, उससे अच्छा एक सिचुएशन आपके सामने बन रही है कि आप वही आग जो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ लगा के रखी, आप उस आग को वहाँ भड़का दो। अब हम ये कहें कि नहीं हमारा बुद्ध का देश है, हमारा, मैं आपको वो ऑडियो सुनाई देता हूँ ताकि दर्शक ये ना सोचें कि मैं ऐसे हवा में बातें कर रहा हूँ। और मैं जी, जी। मित्र इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इस इलाके को बिलोंग करता हूँ, और हो जाता है कुछ, जो मेरी जॉब प्रोफाइल भी रही है, तो कुछ कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। तो मैं छोटा सा ऑडियो है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। जी, जी, जी। नमस्ते कर्नल साहब, काफी दिनों के बाद हाजिरी लगवा रहा हूँ। एक कर्नल साहब, बात यह है कि आप हालात इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि काफी दोस्तों ने रब्ता किया मुझसे कि मशवरे मांगे हैं कि आप मजीद क्या करना है। तो मैंने तो मुसल्लह जदोजहद की उनको एडवाइस किया है। तो अगर हमें कोई वेपन की जरूरत पड़े तो क्या आप लोग हमारी मदद कर सकेंगे? तो देखिए, आपके सामने तवा गर्म है, आग भड़की हुई है, और मैं खुद इस बात का
एडवोकेट हूँ कि हमें एकदम से वो 40 लाख की पॉपुलेशन अपने साथ मर्ज नहीं करनी चाहिए। वो एक जे.एंड.के स्टेट के लिए खास करके एक बहुत बड़ी तबाही का वो बनेगा। लेकिन फिर एक तरीका है, अगर हम ये माने ओमकार जी, पीओजेके का जो बॉर्डर है वो झेलम रिवर के साथ है। अगर हम कल को हमारी सेना वहाँ मूव करती है और बॉर्डर को सिक्योर कर लेती है, तो आपको पता है रावलपिंडी कितनी दूर है वहाँ से, जहाँ पे हमारे खिलाफ जीएचक्यू है और इस्लामाबाद यहाँ पे इनकी राजधानी है, वो 30 से 35 किलोमीटर है। हमारी आर्टिलरी की तोप के रेंज में आता है। बताइए। तो इतनी बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज अगर आपको मिले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रावलपिंडी पे तोप से फायर करें, बट जब आपको पता है कि आप उधर बैठे और तोपें आपके पास हैं, तो जो खतरा होता है ना, डर, वो बड़ों बड़ों को सीधा कर देता है। तो क्यों हम अपने जवान मरवाएं, क्यों हम वेट करेंगे कोई कुलगाम में किलिंग हो, क्यों हम करेंगे अनंतनाग में किसी पुलिस वाले को मारा जाए और फिर हम जाके कुछ स्ट्राइक करने की कोशिश करें। सामने उबलता हुआ आपके पास स्पॉट बॉइलिंग जिसको कहते हैं वो है। तो मैं खुद ही हैरान हूँ कि हम क्यों इतना और हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है ओमकार जी। आज हमने लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई हथियार मांग रहा है, हथियार दीजिए। और हथियार मैं अभी, आप दर्शक सब जानते हैं, हमें यहाँ से ज़रूर देने हैं। हमारे मित्र बैठे हैं उस तरफ, अफगानिस्तान में कॉन्टैक्ट है, रशिया उधर से अफगानिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करके बैठा, बड़ा कुछ हो सकता है। और हमारे जब मनमोहन सिंह साहब ने खुद ही बोल दिया था कि अब बलूचिस्तान में हम दे रहे हैं, तो फिर अब इसमें छुपा हुआ क्या रह गया? पाकिस्तान मीडिया में जाके देखेंगे वो तो हमारी गालियाँ निकाल रहे हैं। तो जब गालियाँ पड़ ही रही हैं तो फिर करो, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ 50 साल यही किया है। और अगर हम उनको वापस नहीं जवाब दे सकते तो फिर मेरे को तो एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती जी। जब आतंकवादियों के पास चाइना मेड हथियार बरामद हो सकते हैं, यूएस मेड बरामद हो सकते हैं, तो फिर रूस मेड उनके पास भी बरामद हो सकते हैं, दूसरे देशों के भी बरामद हो सकते हैं। उसमें की दिक्कत क्या है? तो ये मैं ये जानना चाह रहा था एक्चुअल में कि ऐसी क्या मजबूरी है भारत की या भारत सरकार की या जो रणनीतिकार हैं उनकी, कि इस समय कुछ करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जो सोच इसके पीछे ये हो सकती है अवकार जी, कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन शुरू तो कर सकते हो, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड है और यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा है पीछे, उसको ईरान के लिए काम करना चाहिए। चाइना भी अपनी दाल गलवाने के लिए पाकिस्तान का यूज़ करता है। तो शायद भारत ये सोच रहा है कि जो अभी के हालात हैं, जहाँ पे एनर्जी सप्लाई में डाउटफुल है, एलपीजी की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल बाहर से कभी आता है कभी नहीं आता, तो इस टाइम आई थिंक भारत एक आग वाले उसमें नहीं घुसना चाहता। वो जो हम समझते हैं, हम नहीं चाहते कि हम लड़ाई करें, क्यों करें? मगर अगर हम 200-300 राइफल वहाँ पकड़ा देते हैं पार्ली साइड, तो उसमें लड़ाई तो नहीं हुई ना हमारी, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं हुए। पाकिस्तान इतने साल हमें काट काट के 1000 कट्स की पॉलिसीज करता रहा, तो हर बार लड़ाई थोड़ी हुई है। लड़ाई तो तब हुई जब वो कारगिल की पहाड़ियों पे आके बैठा, और जब दूसरा भी पहलगाम में उन्होंने बेवकूफ़ी किया, उरी सर्जिकल स्ट्राइक। उसके नीचे बहुत बड़े, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर का टाइम है। फुल फ्लेज लड़ाई करने से नीचे बहुत सारे लेवल्स हैं जो कि आपको सुरक्षित रखते हुए आपको दुश्मन को तोड़ने का काम करने में मदद कर सकते हैं। तो अब सरकार की सोच का, जो मेरे को लगता है, जो मैंने कहा, ये पॉसिबिलिटी है, बट इतने सियाने लोग बैठे हैं ऊपर, वो पक्का सरकार को मशवरा देते होंगे कि बिना लड़ाई में जाए हुए कुछ ना कुछ हम ये कर सकते हैं। एक बात और ये भी है कि जैसे आप 71 में अगर अपना माइंड वापस लेके जाएं, जो बांग्लादेश में हुआ वो पीओजेके में हो रहा है। पीओजेके में भी रेप के एलिगेशन भी आने शुरू हो गए। पाकिस्तानी आर्मी ने लड़कियों का रेप किया है और उनका मिनिस्टर बोल रहा है गद्दार है। सेम चीज़ 71 में भुट्टो कहता था ये बंगाली गद्दार है, गंदे हैं, इनसे स्मेल आती है, ये वो। तब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी चाइना से डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने, क्योंकि 72 से पहले अमेरिका और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। तो पाकिस्तान एक टट्टू की काम कर रहा था और उसने एक्चुअली 71 और 72 में चाइना और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए ऑफिशियली। वही सिचुएशन आज आप देखें, तब भी वहाँ जब मारे जा रहे थे 21 मार्च 71 को जब वहाँ पे हुआ था ऑपरेशन सर्च लाइट, तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी में मैसेकर हुए, जो 30 लाख लोगों का जो रेप हुआ, जब मारे गए 3 मिलियन जिसको कहते हैं, हिंदू भी बहुत सारे अफेक्टेड थे। तो दुनिया आंख बंद करके चैन की बंसरी बजाती रही। मिसेस गांधी बोलती रही, मिलने भी गई प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट को पहले 20 मिनट बाहर खड़ा रखा व्हाइट हाउस के, ह्यूमिलेट करने के लिए। वही सिचुएशन आज है। आज अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, गुड बैड अगली जो भी वो कर रहा है ईरान के साथ,
पाकिस्तान को, चाइना को ठोकने, उसका सीपैक तोड़ने के लिए भी पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, और अफगानिस्तान में कोई गेम ना खेल जाए उसके लिए भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ये तो हमें समझ आती है कि कोई ओपन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अमेरिका जो है ओपनली साइड लेगा। 71 में भी उनकी 7th फ्लीट यहाँ आई थी, अभी उनकी फ्लीट ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में 2-3 घूम रही है। बट दैट डजंट मैटर, हमसे मिलिटरीली तो पंगा नहीं ले सकता। ईरान को काबू नहीं कर सका तो हमें कहाँ से काबू करेगा। बट कुछ होगा, कुछ और इनपुट्स होंगी जो हमें नहीं पता, या कुछ प्लान होगा। क्योंकि आप अगर ये मान के चलें सपोज हाइपोथेटिकली कि हथियार पहुंचाने हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज गवर्नमेंट बोलेगी और कल पहुंच जाएंगे। वो एक रूटिंग होगी, फिर अफगानिस्तान से निकलेंगे, फिर वो केपीके से होते होते होते, और उनकी भी पुलिस काम करती है, उनकी भी इंटेलिजेंस काम करती है, उनकी भी बॉर्डर फोर्स लगी हुई है। तो कुछ रीज़न होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ और हम सब उम्मीद कर सकते हैं कुछ ना कुछ कोवर्ट गेम हम चला रहे हैं। ओवर्टली ना चलाएं, कोवर्टली तो चलानी चाहिए। ऐसे मौके हिस्ट्री में बड़ी कम आते हैं, अदरवाइज बैठ के बोलते रहो पीओके हमारा है, पीओजेके हमारा है, तो बोलने से तो कुछ नहीं होता जी। जी अपने जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सब कुछ अब नॉर्मल है, क्योंकि अभी 10 दिन के भीतर, 9 दिन के भीतर 2 टारगेट किलिंग हुई है, और अलग अलग जगहों पर हुई हैं, किसी एक जगह भी नहीं हुई हैं। तो यहाँ रुक नहीं रही हैं चीजें, कम हुई हैं, ये तो ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर नॉर्मल हो ही नहीं सकता ओमकार जी, ये हमारी गलत फहमी है। अगर हम ये मान के चलें कि कश्मीर में सब शांति है, सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन जब आइडियोलॉजी गेम खेलती है ना ओमकार जी, आप टेररिस्ट को मार सकते हो, आप आइडियोलॉजी को नहीं मार सकते। एक बार आपके दिमाग में कीटाणु घुस गया, वो मदरसे में घुसा, या मस्जिद में घुसा, या मौलाना ने घुसाया, या आपको लिटरेचर मिला, या पैसा मिला, या ड्रग्स मिली, तो क्योंकि पाकिस्तान ने अभी क्या किया है, अभी कश्मीर में आपको ये किलिंग वाली भी बात करते हैं, अदरवाइज वहाँ पे जो लड़ाई किस किस्म चल रही है कि पंजाब और पूरे जम्मू, पंजाब और कश्मीर में ड्रग्स का असॉल्ट हो रखा है। खुली ड्रग्स आ रही हैं और लोगों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। अगर आप किसी कौम को नशेड़ी बना दो तो फिर लड़ने का, गोली मारने का जरूरत ही क्या है। अमेरिका, अंग्रेजों ने यही काम चाइना के साथ किया था 1840 में, ओपियम वॉर जो हुई थी बाद में। पूरी चाइनीज कम्युनिटी को नशेड़ी, इतना नशेड़ी बना दिया कि लोग, चाइनीज ने अपना घर के चांदी सोने के बर्तन बेच के और अफीम खरीदते थे ब्रिटिशर से, तब फिर लड़ाइयाँ हुई, ओपियम वॉर 1 और 2 और 1। तो ये जो किलिंग हुई है इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अमरनाथ यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा अभी हर साल फर्स्ट क्लास चलती है, थ्रेट होती है लेकिन चलती है। सिर्फ 2019 में जब ये 5 अगस्त को, तब वहाँ पे 370 और 35A को हटाया और 370 को डिल्यूट किया, उस टाइम इसको रोका गया था। अदरवाइज पिछले, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो ऑलमोस्ट इंसिडेंट फ्री। हालांकि उससे पहले अटैक हुए हैं अमरनाथ यात्रा पे, और एक पिछले 10 साल के अंदर भी एक हुआ था, बट माइनर था। इस बार उन्होंने क्या किया, सेम चीज़, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, 4-4.5 लाख लोग जा रहे हैं। एक उन्होंने जगह उठाई कुलगाम, अगर आप नक्शा देखेंगे ना जी, तो इसमें अगर आप देखेंगे, मैंने अभी स्पेक्स, एक मिनट में स्पेक्स पहन कर बताता हूँ। जी जी, कंटिन्यू रखें। ये हाँ तो जी, ये मैं टारगेटेड वारदात, किलिंग, हाँ ये ये टारगेट टारगेटेड के किलिंग। लिए। जी जी। हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया कि एक जो एक्सिस है जो जम्मू को मिलाता है अनंतनाग, अनंतनाग वो डिस्ट्रिक्ट है और टाउन है जिसके आगे पहलगाम है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है पैदल, और दूसरा रूट जो है वो फिर आप श्रीनगर से होते हुए आप सोनामर्ग जाते हो और वहाँ से शुरू होती है बालटाल के रास्ते। तो ये पूरा एक्सिस जो है, इसको तो पूरा किलेबंदी की तरह फोर्टिफाई किया हुआ है इन्होंने, सिर्फ जी सुरक्षा एजेंसी ने, फोर्सेज ने। कुलगाम जो है वो पीर पंजाल की जैसे इधर राजौरी पुंछ जो है पीर पंजाल पहाड़ के साउथ में है, जस्ट पहाड़ को क्रॉस करके आप कश्मीर वैली में एंटर करें तो वहाँ उनका कुलगाम डिस्ट्रिक्ट आता है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो राजौरी और पुंछ की बाउंड्री से मिलती है, बीच में वो बड़ा सा पहाड़ खड़ा है। तो वो उस एक्सिस जहाँ पे यात्री जा रहे हैं ना उससे दूर है, तो उनको एक नेचुरली, जब आपका फोकस एक 300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पे है और पूरी फोकस वहाँ पे लगा रखा है आपने, वहाँ पे डिप्लॉयड भी हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस भी चल रही है, ड्रोन भी उड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटी ये क्रिएट हो जाती है। जब अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी तो फिर ट्रुप्स दोबारा पूरी तरह फैल जाएंगे जैसे वैली में फैले थे। तो ये जो टारगेटेड किलिंग की इन्होंने, जो 2 मजदूर मारे हैं, ये तो बिल्कुल ही मतलब कवर्स वाला काम है, और इन्होंने ऐसी जगह पे किया जहाँ पे वो जो सुरक्षा कवच जो बना हुआ अमरनाथ वाला वो नहीं था।
पहले जो किलिंग हुई थी 10 दिन पहले जो सिपाही की, वो तो अनंतनाग में हुई थी, और वो ओपन एंड ओपन एक यात्रा के ट्रैक रूट पे हुई। उसमें तो आप कह सकते हैं कि वो एक चैलेंज था कि भाई हमने कर दिखाया, मार दिया, अब देखिए जो करना कर लो। तो वो केस और ये वाला केस, और इसमें तो कोई लतीफ़ भट्ट करके टेररिस्ट आइडेंटिफाई हो गया जिसने 2 मजदूर मारे हैं। तो ये बंदे 2-3-4 लोग दिनों में मारे जाएंगे। बट ये हमें दर्शाता है कि देखो, आग बुझी नहीं है, सुलग रही है, ऊपर राख पड़ी है, और हम उस राख पे अगर बोले सब शांति आ गई, गलत है। और थोड़ी सी देखो, मैं लोगों को सुनने में बुरा लगेगा, आजकल डेटा एक ऐसी चीज़ है कि आप कैसे भी मैनिपुलेट कर लो। आपको याद होगा जब इलेक्शंस कराने थे, जो हम कह रहे थे मत कराओ, उससे पहले बहुत अच्छी खबर आई, पूरे मीडिया पे फैली कि 2.25 करोड़ टूरिस्ट जो है इस पर कश्मीर आए, और सब फर्स्ट क्लास है। ये आपने भी सुनी होगी, 2.25 करोड़ टूरिस्ट आए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से हमकार जी 1.60 करोड़ के आसपास तो वैष्णो देवी आए थे। तो वैष्णो देवी जम्मू में है, जब सही टेररिज्म है। चलता रहा तो भी यहाँ आते रहे लोग, यात्री तो आते हैं माता के दरबार में। अब क्योंकि आपने ये शो करना है कि सब नॉर्मल है, आपने वैष्णो देवी की फिक्र उठाई, बिकॉज टेक्निकली जे&के स्टेट में तो हुआ, और बोला इतने टूरिस्ट आ गए। 2 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर वैली में कैपेसिटी नहीं है एब्जॉर्ब करने की। जो भी 50-60 लाख वहाँ आते भी हैं, उस चक्कर में जो नॉर्मल होटल जिसमें हम खुद रहे हैं 2,000-2,500 का कमरा, वो 15-15, 20-20 हज़ार का बिकता है, 2 जाके पूरे होते हैं। तो आपका जो पहला जो था कि मैं उससे ये बोलूँगा कि हालात नॉर्मल नहीं है, दबी हुई आग सुलग रही है, जिस दिन नज़र हटेगी दुर्घटना घटेगी। तो ये सबक है जब हम बोलते हैं कि हमें अलग करो, जम्मू को अलग करो, बिकॉज वो जो कैंसर है वो जम्मू में भी फैल रहा है, और हम चाहते हैं कि भाई जिस दिन जम्मू वीक हो गया ना ओमकार जी, तो आपको कश्मीर को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जम्मू जब जम्मू स्ट्रांग रहा है, कश्मीर काबू में रहा है। महाराजा की गद्दी जम्मू में थी, और पूरे कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान तक राज था, बिकॉज जम्मू स्ट्रांग था, बिकॉज पूरी रसद, पूरी सप्लाई लाइन्स यहाँ से जाती हैं। तो आप बड़े गामा तो बन सकते हो कश्मीरी में, पत्थर पत्थर मार के। अगर यहाँ से एलपीजी बंद हो जाए ना 2 दिन के लिए, तो घुटने पे आ जाते हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जम्मू वीक हो रहा है दिन ब दिन, डेमोग्राफिक असॉल्ट हो रही है, यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है धड़ाधड़, और लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया की नजरें जो के कश्मीर अभी भी देखिए जो पीओजेके में हो रहा है, जैसे मैंने कहा पूरे का पूरा इलाका जो आज़ाद कश्मीर का पूरा इलाका जम्मू प्रोविंस का है। सिर्फ मुजफ्फराबाद का जो इलाका है ऊपर, वो कश्मीर क्लेम कर सकता है। वो कश्मीर नहीं, वो पहाड़ी बेल्ट है जो रजौरी पुंछ से स्टार्ट होती है, गुरेज तक जाती है। उनका कश्मीरी से ना उनकी लैंग्वेज कॉमन है, ना ट्रेडिशन, ना उनकी शादियाँ होती हैं। पर कश्मीर के, चलो पीर पंजाल के उधर कश्मीर बोलते हो, तो वो थोड़ा सा एक एरिया आप कह सकते हो कश्मीर का। पीओजेके में पूरे 90% लोग जो इलाका है वो जम्मू का है, और पीओजेके में कश्मीरी बोलने वाली पॉपुलेशन पाकिस्तान के अपने सेंसस के हिसाब से 5% है। हमारा जो अपना हिसाब किताब है उसमें को 3% है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे बड़े लर्नर्ड जर्नलिस्ट कश्मीर बोल रहे हैं पीओजेके, कश्मीरियों पर अत्याचार है। कश्मीर, पाकिस्तान ने उसको आज़ाद कश्मीर का नाम इसलिए दिया था कि कश्मीर बिकता है। तो इधर भी यही कहानी है कि इधर कश्मीर बिकता है। दिल्ली की भी नजरें कश्मीर के ऊपर गड़ी हुई हैं, उनको खुश करो। और यहाँ पे बुरा हाल हो रहा है, मैं जैसे कह रहा हूँ आपको, ड्रग्स का इशू आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा है, डेमोग्राफी इशू हो रहा है। तो हम इसलिए कहते हैं भाई आप कश्मीरियों को बड़ा खुश करो और खुश करो, उनके घर में बैठ बैठ के उनको सूप पिलाओ, हमारी जान छोड़ो। आज जम्मू को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड जम्मू, बिकॉज पूरी ताकत, पॉलिटिकल पावर जम्मू एंड कश्मीर की सीटों के बंटवारे में और सेटअप के चक्कर में पूरी की पूरी कश्मीर पे है। और कश्मीरी कितने लॉयल हैं और कितना उन्होंने लॉयल्टी दिखाई। इस गवर्नमेंट ने असेंबली में 370 वापस लाने का बिल पास किया हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले जब आग भड़की हुई थी जंतर मंतर पे, वहां पहुंच गए थे बिना परमिशन के स्टेटहुड मांगने। तो आप ऐसे लोगों को खुश करने के लिए जम्मू के नेशनलिस्ट लोगों को आप बिल्कुल ही ध्यान गया, आप तो बिल्कुल ही रगड़ रहे हो फुटमैट की तरह। ये ठीक नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के हालात मैं नहीं कह सकता कि नॉर्मल है, सुधरे हैं आज से 5 साल पहले जैसे थे, लेकिन नॉर्मल नहीं। जी, जम्मू स्टेट को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के अजय जी और उनके सहयोगी आजकल एक आंदोलन भी छेड़े हुए हैं। आंदोलन नहीं, एक मुहिम है, एक अभियान है। जी, उस पर हम अलग से
अजय जी से एक एपिसोड जरूर करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि जम्मू की इतनी उपेक्षा क्यों हो रही है, जिसके चलते अब ये अभियान शुरू हो गया है। अजय जी, आज के लिए बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतने विशद तरीके से चीज़ों को समझाने के लिए, और जो भी कुछ पीओजेके में इस समय चल रहा है उस पर कम से कम भारत को रणनीतिक ही सही इतनी भी चुप्पी साध करके नहीं बैठना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद ओमकार जी। जय हिंद। जय हिंद।